देव और देविका अपने लैब में काम कर रहे होते हैं। किसी बीच देविका की नजर टीवी पर चली जाती है, जिसे देखकर देविका चौंक जाती है। लाइका, रोमा और सनाया ये तीनों अभी डेविल आर्मी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा बेटा सुपर अर्जुन अभी कहाँ है? जबकि उसे तो डेविल आर्मी के खिलाफ अभी मैदान जंग में होना चाहिए था। देविका ने पूछा। ये तो मैं भी नहीं जानता कि मेरा बेटा सुपर अर्जुन अभी कहाँ है, पर हो सकता है वो इस डेविल आर्मी का तोड़ ढूंढने विराज के साथ मेराटिनो प्लैनेट विराज के साथ गया हो, क्योंकि मैदान जंग से तो विराज भी गायब है ना, और सुपर अर्जुन ने एक बार कहा भी था मुझसे, तो ऐसा हो सकता है। देव ने अपनी पत्नी को भरोसा दिलाते हुए कहा। तो वहीं भारत में डेविल आर्मी की तबाही देखकर अमेरिकन साइंटिस्ट ने फैसला लिया है कि वो डेविल्स के खिलाफ न्यूक्लियर पावर का यूज करेगी, जिससे कि वो पूरी की पूरी डेविल आर्मी को एक साथ मिलकर खत्म कर दे। तभी इस टॉपिक पर बात करते हुए हेड ने कहा, न्यूक्लियर बम का इंपैक्ट कितना खतरनाक हो सकता है ये कई साल पहले पूरी दुनिया देख चुकी है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया था। अमेरिका के जापान पर इस न्यूक्लियर अटैक से लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। पूरी की पूरी हवा में कई महीनों तक धुएं का काला गुब्बार छाया हुआ था, और इस न्यूक्लियर अटैक के इंपैक्ट से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि उस एरिया के सभी जीव जंतुओं का समूल विनाश हो गया था। हाँ, इसलिए तो अभी तक रुके हुए हैं, पर अगर सब कुछ कंट्रोल में नहीं आया तो फिर हमें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कि वो डेविल्स खत्म हो जाए। हेड की बात पर प्रेसिडेंट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। एक तरफ धरती पर न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विराज और सुपर अर्जुन यूं तो कारावास में कैद है, जहां उन्हें क्रोबर ने कैद किया है, और क्रोबर का कहना है कि वो इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाएगा। रात का समय है, यहां अर्थ के लोगों की तरह ही सभी लोग रात को ही आराम कर रहे हैं। जहां एक और यहां सभी लोग सोए हुए हैं, तो वहीं सुपर अर्जुन और विराज अभी भी जाग रहे हैं। वे दोनों कालकोठरी कारावास में रहकर अपने मैजिक का प्रदर्शन कर रहे हैं, और चंद ही मिनटों के अंदर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर उस काल कोठरी से बाहर निकाल आते हैं। उस कारावास से अपने आप को आजाद पाकर इन दोनों के दिमाग में खुराफात सूझने लगी। क्या कहते हो जीवा, आज सभी कैदियों को क्रोबर की कैद से आजाद करते हैं क्या? विराज ने मजाकिया अंदाज में जीवा यानी कि सुपर अर्जुन से पूछा। जवाब में सुपर अर्जुन ने हाँ में अपना इशारा किया। फिर क्या था, सुपर अर्जुन और विराज दोनों वहां पर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर मैजिक करने लगे। उस सुनसान रात में इन दोनों के मैजिक ने उजाला करने का काम कर दिया। देखते ही देखते अंधकार से भरी काल कोठरियां एक नई रोशनी के साथ जगमगाने लगी। उन काल कोठरियों के अंदर क्रोबर ने कई सारे कैदियों को बंदी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन आज उन अंधेरी काल कोठरियों में अभी तक जो कुछ भी घटा वो सभी कैदियों के समझ से भी परे है। कारावास में मौजूद कुछ कैदियों को लग रहा है कि शायद आज उन्हें सजाए मौत होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनके लिए या तो आज क्रोबर की कैद से उनकी आजादी का दिन है या फिर मौत का। सुपर अर्जुन और विराज को यह सब करता देख वहां क्रोबर के कुछ सैनिक आ पहुंचते हैं। तुम तो अंदर बंद थे, फिर बाहर कैसे आ गए? और ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? उन सैनिकों ने घबराते हुए दोनों से पूछा। तुम्हें दिख नहीं रहा हम क्या कर रहे हैं? इसलिए यहां से जाओ, हमें अपना काम करने दो, विराज ने जवाब दिया और वापस अपने मैजिक में लग गया। नहीं नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते, हम तुम्हें यहां तुम्हारे मैजिक का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, सैनिकों ने जवाब दिया, और अगले ही पल सुपर अर्जुन और विराज को मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन सुपर अर्जुन और विराज ने उन सैनिकों को एक ही पल में परास्त कर घायल कर दिया। उनमें से कुछ सैनिक तो वहीं पर बेहोश हो गए, लेकिन कुछ सैनिक घायल अवस्था में उठकर वहां से भाग निकले। अगले ही पल सुपर अर्जुन और विराज अपने मैजिक को और भी ज्यादा गहराइयों में ले जाकर वहां पर मौजूद सभी कारावास और काल कोठरियों के दरवाजे खोल देते हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते वहां मौजूद सभी कैदी कारावास से बाहर निकल आते हैं। विराज और सुपर अर्जुन वहां पर फिर एक बार
अपने मैजिक का यूज करने लगते हैं। लेकिन तभी इतने में वहां पर कारावास के कुछ और रक्षक आ जाते हैं, जिनके साथ में केविन भी है। ये क्या कर रहे हो तुम लोगों को तो कालकोठरी में बंद किया गया था ना, तो तुम वहां से बाहर कैसे आ गए? और तुमने इन कैदियों को आजाद क्यों कर दिया? केविन ने पूछा। इस सवाल पर सुपर अर्जुन और विराज दोनों ही हंस पड़े। अब हम ठहरे मैजिशियन, हमें कोई कैद नहीं कर सकता, इसलिए जब हम उस कालकोठरी के अंदर बोर होने लगे तो हमने सोचा चलो यहां से बाहर भी टहल लिया जाए और बाकी कैदियों से उनका हाल समाचार भी पूछ लिया जाए। आपको ये हमारी गुस्ताखी बेशक ही पसंद ना आई हो, लेकिन अपनी ओर से हमने तो अच्छा ही काम किया है। विराज ने कारावास की सुरक्षा कर रहे उन सैनिकों को और केविन से मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। विराज की यह बात केविन समेत सैनिकों को खटक गई। केविन और वो सैनिक गुस्से में आग बबूला हो गए और फिर विराज के ठीक सामने आ धमके। अगले ही पल केविन समेत वहां पर मौजूद बाकी सैनिकों ने सुपर अर्जुन और विराज के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन कुछ ही पलों में अर्जुन और विराज ने उनके हमलों से खुद को बचाते हुए ईंट का जवाब पत्थर से दिया और वहां पर मौजूद सभी लोगों को परास्त कर दिया। सुपर अर्जुन और विराज की पावर के आगे वो अब सभी बुरी तरह घायल हो गए। तो वहीं वहां पर मौजूद केविन को भी थोड़ी बहुत चोटें आई, जो कि नीचे घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। तुमने आज जो गुस्ताखी की है, क्या तुम उसकी सजा जानते हो? तुम्हें आज तुम्हारी इस गुस्ताखी पर सजाए मौत मिलना तय है। मैं अभी तुम्हारी इस हरकत के बारे में किंग को सूचना देता हूं। आज मैं देखता हूं कि तुम्हें मौत से कौन बचा पाता है। ऐसा कहते ही केविन ने विराज से इशारों इशारों में कुछ कहा और घायल हालत में उठकर लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। केविन के वहां से जाने के बाद वहां एक और शख्स की दस्तक होती है, जो कि उम्र में थोड़ा बड़ा है, पर जैसे ही वो शख्स विराज के करीब आता है वैसे ही विराज को उसका चेहरा साफ साफ नजर आने लगता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि क्रोबर का पिता कायल है, जिसके साथ उसके कुछ सैनिक भी हैं। अगले ही पल कायल विराज और सुपर अर्जुन के पास आता है और उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगता है। हम मानते हैं कि तुम इस प्लेनेट के सबसे काबिल मैजिशियन हो, लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं होता कि तुम अपने मैजिक का गलत इस्तेमाल करो। कायल ने तेज आवाज में विराज और सुपर अर्जुन से कहा। हमारा मैजिक आपकी नजरों में बेशक गलत हो सकता है, लेकिन हमने अपने मैजिक का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। वैसे आप बात हमारी ही काबिलियत की क्यों कर रहे हो? अपने और आपके बेटे किंग क्रोबर ने भी तो अपनी पावर का हमेशा ही गलत इस्तेमाल किया है। ध्यान से देखो जरा इन कैदियों के चेहरे को। उनका चेहरा यह साफ साफ बताने के लिए काफी है कि किंग क्रोबर और आप मिलकर इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। आपने इन्हें कई सालों से कैद किया हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इनको अपने मैजिक से आजाद करें। विराज ने अपनी बात रखते हुए कहा। ये सभी कैदी हमारी और किंग की अनुमति से ही इस कारागार में डाले गए हैं और हमारे बेटे किंग की मर्जी से इन्हें सजाए मौत होगी। हम किंग क्रोबर के साथ मिलकर यह निर्णय लेंगे कि हम उन्हें आजाद करेंगे या मार देंगे। ऐसे में तुम कौन होते हो इन्हें आजाद करने वाले? कायल ने गुस्से भरी नजरों से विराज को घूरते हुए कहा। हम कौन होते हैं? अरे हम तो आप ही की तरह इस मेराटिनो प्लैनेट के मेंबर हैं, और सभी मेराटिनो प्लैनेट के मेंबर की तरह हम सभी को अधिकार है कि सभी एक समान आजाद होकर जिए। इसीलिए मैं आज आपसे सवाल पूछता हूं कि किंग क्रोबर और आपको क्या अधिकार है इन सभी लोगों को कैद करने का? विराज ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। विराज को किंग क्रोबर और अपने बारे में यह सब बोलता देख कायल गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे और कारावास के तमाम सैनिकों को विराज का यह सब बोलना नागवार गुजरा। इसलिए गुस्से में आकर कायल और बाकी सैनिकों ने अपने अपने सीक्रेट वेपन निकालकर सुपर अर्जुन और विराज की तरफ कर दिए। तभी उन सैनिकों को रोकते हुए कायल बोला, जी तो चाहता है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त खत्म कर दिया जाए, लेकिन इसे हमारी मजबूरी कहो या कुछ और, हम बिना अपने बेटे किंग क्रोबर की सहमति के तुम्हें सजा भी नहीं दे सकते। अब तुम्हें सजा देने का काम किंग क्रोबर का ही है, इसलिए तुम दोनों हमारे साथ चलो किंग के पास, वही तुम्हारा फैसला करेगा। एक तरफ कायल ने अपना फैसला सुना दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ घायल केविन किंग क्रोबर के पास लड़खड़ाते हुए जा पहुंचा। वह भी काफी गुस्से में है। इसका रीजन विराज और सुपर अर्जुन है, जिन्होंने अपने मैजिक से
कारावास के सभी कैदियों को आजाद कर दिया है और साथ ही सुपर अर्जुन और विराज ने उसे काफी चोटें पहुंचाई है। केविन को यूं घायल देख क्रोबर हैरान रह गया। उसने पहले तो केविन को बड़े गौर से देखा, इसके बाद वो केविन से बोला, क्या बात है केविन, तुम्हारी ये हालत किसने की है? क्रोबर ने केविन से सवाल किया। जेरोम और जीवा नाम के 2 मैजिशियन हमारे कारावास में बंद है, लेकिन हमारे कारावास में कैद होने के बावजूद ये दोनों अपने मैजिक से बाज नहीं आ रहे। ये वहां भी अपना मैजिक दिखा रहे हैं, जिससे वहां पर मौजूद बाकी लोगों को भी काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है, और यहां तक कि इन्हीं दोनों ने मेरे और बाकी सैनिकों की ये हालत की है। यहां तक कि हमारे कारावास में मौजूद बाकी कैदियों को भी वहां से आजाद होने की नई राह भी अब मिल चुकी है। एक काल कोठरी में बंद होने के बावजूद ये दोनों मैजिशियन कैसे इन बाकी कैदियों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है। यहां तक कि मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इन दोनों की प्लानिंग हमारे कारावास से भागने की है, और साथ ही ये दोनों बाकी के कैदियों को भी आपके कारावास से आजाद करने का प्लान कर रहे हैं, केविन किंग क्रोबर से कहता है। केविन की यह बात सुनकर क्रोबर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो उल्टा केविन पर चिल्लाता है, जब वो दोनों मैजिशियन कारावास में इस तरह की हरकतें कर रहे थे तब तुम कहां थे? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी मालूम है ना कि मैंने तुम्हें इतने भरोसे से कारावास की रखरखाव और कैदियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन बावजूद इसके तुम इस काम को करने में नाकाम रहे। तो अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हें ही खत्म करना होगा, इसके बाद उन दोनों को देखूंगा। गुस्से से आग बबूला होकर किंग क्रोबर केविन से बोला, और इतना कहते ही अपने दाहिने हाथ को ऊपर किया, और देखते ही देखते उसके हाथों में उसका सीक्रेट वेपन आ गया। उस वेपन का इशारा गुस्से से क्रोबर ने केविन की तरफ कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए किंग, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो लगता है कि जेरोम और जीवा ये दोनों कुशल मैजिशियन होने के साथ साथ काफी शक्तिशाली लोग नजर आते हैं, इसलिए अब मुझे अंदेशा है कि वो बहुत जल्द आपके खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। केविन ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा। केविन की बात से क्रोबर पूरी तरह भड़क गया और परेशान भी हो गया। मैंने इन दोनों कैदियों को लेकर पहले ही सजाए मौत का ऐलान किया था, लेकिन ये दोनों मेरे आगे बार बार गिड़गिड़ा कर मुझसे अपनी जान की भीख मांगने लगे। इसलिए मैं एक पल के लिए पिघल गया और मैंने इन दोनों की जान को बख्श दिया, लेकिन अब मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला हूं। मैं इन्हें आज ही और इसी वक्त सजाए मौत देकर रहूंगा। कहां है वे दोनों? उन्हें मेरे सामने हाजिर करो। किंग क्रोबर ने एक तेज आवाज में केविन को ऑर्डर दिया। क्रोबर ने केविन को सुपर अर्जुन और विराज को वहां लाने का ऑर्डर दिया ही था कि तभी इतने में उसके कुछ सैनिक अर्जुन और विराज को लेकर किंग क्रोबर के पास आ पहुंचे, जिनके साथ में क्रोबर का पिता कायल भी है। क्रोबर के सामने आकर उसने गौर किया कि वे दोनों तो क्रोबर की तरफ सीना तान के देख रहे हैं। उनकी आंखों में ना तो कोई खौफ नजर आ रहा है और ना ही कोई दहशत। और यही नहीं, खुद की जान की परवाह किए बगैर विराज और सुपर अर्जुन मुस्कुरा रहे हैं। अपने सामने अपने 2 मुजरिम को यूं मुस्कुराता देख क्रोबर अपनी जगह से उठता है और धीमे धीमे कदमों से चलते हुए अर्जुन और विराज के ठीक सामने जा पहुंचता है। तुम अभी अपनी मौत के मुंह में खड़े हो, जहां किसी भी वक्त तुम्हें मारा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके तुम मुस्कुरा रहे हो। क्यों? क्या तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? किंग क्रोबर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए दोनों से सवाल पूछता है। हमें भी बहुत डर लगता है, लेकिन बुरे काम करने पर इतने बुरे कामों को अंजाम देने के बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर डर और शिकन के कोई भाव नहीं है। विराज ने तंज कसते हुए क्रोबर से कहा। बस, बहुत बोल चुके तुम, अब नहीं। ऐसा कहते ही क्रोबर फिर एक बार अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाता है और फिर एक बार वही सीक्रेट वेपन उसके हाथ में आ जाता है, जो अभी कुछ देर पहले उसने केविन को मारने के लिए उठाया था। लेकिन जैसे ही क्रोबर ने विराज को मारने के लिए अपना सीक्रेट वेपन उसकी ओर ताना, वैसे ही सुपर अर्जुन अपनी सुपर पावर से क्रोबर के वेपन को नीचे गिरा देता है। सुपर अर्जुन को ऐसा करता देख वहां पर मौजूद क्रोबर का पिता कायल और बाकी सभी लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो वहीं ये सब देखकर क्रोबर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या अब
अर्जुन क्रोबर से युद्ध करेगा। अर्जुन ने अभी अपनी हिम्मत दिखाई थी कि सारे लोग उसे हैरानी से देखने लगे थे। तो वहीं क्रोबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तुम्हारी ये मजाल जो तुमने मेरे वेपन को अपनी सुपर पावर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, इसका खामियाजा तुम्हें अभी इसी वक्त भुगतना होगा। ऐसा कहते ही किंग क्रोबर ने अपनी सुपर पावर से सुपर अर्जुन के ऊपर अटैक कर दिया। सुपर अर्जुन ने क्रोबर के अटैक्स को बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां पर मौजूद तमाम लोगों के लिए यह सबसे बड़ा शॉकिंग मूवमेंट था। यह सब देखकर जहां क्रोबर सोच में पड़ गया, तो वहीं कायल भी सुपर अर्जुन का यह करतब देख हैरान है। जिसको वो अभी तक एक मैजिशियन मात्र ही समझ रहा था, दरअसल वो अच्छाई का रक्षक सुपर अर्जुन है, जिसे हरा पाना क्रोबर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सुपर अर्जुन अभी क्रोबर को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने बेटे क्रोबर को सुपर अर्जुन के आगे कमजोर होता देख कायल अपनी सुपर पावर का अटैक अर्जुन पर करता है, लेकिन तभी उसकी पावर को बीच में ही कोई रोक देता है, और वो है विराज, जिसने कि अपनी सुपर पावर से कायल के इस घातक अटैक्स को बड़ी ही आसानी से रोक दिया। तो शुरू हो जाए पार्टनर, विराज ने आंख मारते हुए सुपर अर्जुन को कहा, जिसकी बात पर सुपर अर्जुन ने भी हां में अपना सिर हिला दिया। अब एक तरफ विराज क्रोबर के पिता कायल से युद्ध लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सुपर अर्जुन क्रोबर का अभी बखूबी से सामना कर रहा है। हर एक बीतते पल के साथ कभी पलड़ा क्रोबर के पाले में जाता है, तो कभी सुपर अर्जुन की पावर के आगे वो नतमस्तक हो जाता है। तो वहीं विराज और कायल के बीच चला ये युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन चारों के बीच चल रहे इस संघर्ष को अब काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी इन चारों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। जहां क्रोबर ने सुपर अर्जुन के ऊपर अपने तमाम वेपन्स की आजमाइश कर ली है, तो वहीं विराज के ऊपर भी कायल एक के बाद अपने खतरनाक वेपन्स से हमला कर तो रहा है, लेकिन क्रोबर और कायल के तमाम वेपन्स को सुपर अर्जुन और विराज अब तक डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। लेकिन अभी भी क्रोबर और कायल पूरी तरह कमजोर नहीं पड़े हैं। क्रोबर को जब लगने लगा कि वो सुपर अर्जुन को आसानी से नहीं हरा सकता, इसीलिए वो अपनी कुछ सीक्रेट इंटरनल एनर्जी को जागृत करने की कोशिश करने लगता है, और ठीक ऐसा ही क्रोबर का पिता कायल भी करता है। ये दोनों अपनी एक जैसी सीक्रेट इंटरनल एनर्जी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्हें किंग राइवर से मिली है, जिसे इन दोनों ने धोखे से अर्जित किया है। ये एक ऐसी इंटरनल पावर है जो इन्हें इस मेराटिनो प्लैनेट का सबसे शक्तिशाली मेंबर बना देती है। जैसे ही क्रोबर और कायल अपनी इस इंटरनल पावर को जागृत करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इनके गले में एक अजीब सा ब्रेसलेट चमकने लगता है, जो कि अभी तक इनके गले में नहीं था। उन दो ब्रेसलेट को देखकर विराज को अपने पिता किंग राइवर की याद आ गई, जो कि कभी उसके पिता के गले में हुआ करता था। लेकिन आज उसके पिता कहां है, ये क्रोबर और कायल के अलावा और कोई नहीं जानता। उस ब्रेसलेट के चमकने से इन दोनों की बॉडी के चारों तरफ एक तेज ग्रीन लाइट वाला एनर्जी सर्कल क्रिएट होता है, लेकिन तभी अचानक से इन दोनों के ऊपर लगातार कुछ पावरफुल अटैक्स होते हैं, और ये अटैक्स सुपर अर्जुन और विराज की सुपर पावर के थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सुपर अर्जुन और विराज की पावर का इन दोनों के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। विराज और सुपर अर्जुन एक के बाद एक अपने सुपर पावर का यूज क्रोबर और कायल पर करते हैं। वैसे ही उन दोनों की बॉडी के चारों तरफ क्रिएट हुआ एनर्जी सर्कल सुपर अर्जुन और विराज की पावर को सोखने का काम कर रहा है। एक तरफ सुपर अर्जुन और विराज अपनी तमाम सुपर पावर का यूज क्रोबर और कायल के ऊपर करके परेशान हो चुके हैं, तो वहीं अब बारी क्रोबर और कायल की है। क्रोबर और कायल ने अपनी इंटरनल पावर को जागृत कर अब दो सीक्रेट वेपन्स को इजाद कर लिया है, और अब वो दोनों उन पावरफुल वेपन्स का यूज विराज और सुपर अर्जुन के ऊपर करने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। मूर्ख जादूगर,
क्रोबर ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वो अपनी इस वेपन्स पावर से सुपर अर्जुन और विराज पर हमला करने वाला होता है, वैसे ही केविन उन दोनों के बीच में आ जाता है और क्रोबर और कायल को अपने पावरफुल वेपन्स का यूज विराज और सुपर अर्जुन के ऊपर करने से रोक देता है। ये तुम क्या कर रहे हो केविन? ये तो तुम अच्छे से जानते हो कि ये दोनों मैजिशियंस ने हमको चुनौती दी थी, इसलिए हम इन्हें इनके किए की सजा दे रहे हैं। बावजूद इसके तुम हमें इनको सजा देने से रोक रहे हो, क्यों? किंग क्रोबर केविन के ऊपर चिल्लाता हुआ कहता है। माफी चाहता हूं किंग, मुझे आपको इस हमले को करने से रोकना होगा, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। केविन किंग क्रोबर और कायल से कहता है, तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमें रोको। जानते हो ना, इन दोनों ने आज जो हिमाकत की है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, फिर भी तुम हमें रोक रहे हो। इसकी वजह जान सकते हैं हम तुमसे? क्रोबर का पिता कायल केविन पर झल्लाता हुआ बोला। मैं मानता हूं कि इन दोनों ने आज आपके सामने खड़े होकर आपको बहुत बड़ी चुनौती दे डाली है, और साथ ही एक गुस्ताखी मुझसे भी हुई, जो मैंने आप दोनों को इन दोनों को इनके किए की सजा देने पर रोका है। लेकिन मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे आप दोनों का हित छुपा हुआ है, केविन क्रोबर और कायल को समझाते हुए कहता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो केविन? मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, इसलिए तो ऐसी पागलों जैसी बातें करने में लगे हो। इन दोनों को खत्म न करने के पीछे हमारा क्या हित हो सकता है? क्रोबर ने फिर एक बार गुस्से में केविन से पूछा। मैं मानता हूं कि आप दोनों इस मेराटिनो प्लैनेट के बेहद ही शक्तिशाली शासक हैं। आप दोनों को हरा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप दोनों चाहें तो इस प्लैनेट तो क्या पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक ही पल में जीत सकते हैं और बड़े से बड़े योद्धा को आसानी से निस्तानाबूद कर सकते हैं। ये बात आप भी बखूबी जानते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं जिस पर आप लोग चाहकर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। केविन ने हाथ जोड़कर कहा। उसकी बात से सारे लोग हैरान थे, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कैसी सच्चाई? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? कायल ने पूछा। आप दोनों जब इन दो मैजिशियन से युद्ध कर रहे थे, क्या तब आपने गौर किया कि ये दोनों मैजिशियंस आप दोनों का बड़े ही बहादुरी के साथ सामना कर रहे थे? ये बात आप दोनों भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप दोनों को हराने वाला इस प्लेनेट में तो क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ये दोनों मैजिशियन आपके हर एक हमले का जवाब बड़ी ही बहादुरी के साथ आपको दे रहे थे। जरा सोचिए, आप जब दो साधारण से दिखने वाले मैजिशियन आप दोनों को युद्ध में बराबर की टक्कर दे सकते हैं, तो अगर ये दोनों आपके गुलाम बनकर रहें तो आपको एक न एक दिन इस पूरे ब्रह्मांड का किंग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। केविन कायल और उसके बेटे किंग क्रोबर को समझाते हुए कहता है। केविन की इस बात पर कायल और उसका बेटा क्रोवर एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि कहीं केविन की ये राय फ्यूचर में उसके काम तो नहीं आने वाली, क्योंकि अगर केविन की बातें सच हुई तो ये दोनों मैजिशियन जाहिर सी बात है कायल और क्रोबर के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ क्रोबर और कायल का ही राज होगा, और तब इन दोनों को हराने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन ये दोनों हमारी कैसी मदद कर पाएंगे? ये तो मैजिशियन है ना? क्रोबर ने पूछा। आप दोनों की ताकत का इस पूरे ब्रह्मांड में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जिन दो लोगों से आपने अभी अभी संघर्ष किया है वो दोनों भी मामूली नहीं। मैं मानता हूं कि ये दोनों एक बेहद ही प्रतिभावान मैजिशियन हैं। इनकी प्रतिभा का इस पूरे प्लेनेट पर कोई भी सानी नहीं। मैं तो कहता हूं इस पूरे ब्रह्मांड में आपको इनके जैसा मैजिशियन दूसरा और कोई नहीं मिलेगा। लेकिन एक प्रतिभाशाली मैजिशियन होने के साथ साथ ये दोनों कुशल योद्धा भी हैं। इनके अंदर सुपर पावर है, जिस सुपर पावर की मदद से इन दोनों ने अभी अभी आपका सामना किया था। अब इस बारे में मुझे इससे आगे कोई कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से अनेकों लोगों के सहयोग से अनेक कठिन कार्य किए जाते हैं, जरा सोचिए, आपके समान शक्तिशाली लोग आपका साथ देंगे तब क्या होगा? इतना कहने के बाद क्रोबर और कायल एक दूसरे को देखने लगे तो वहीं सुपर अर्जुन और विराज मुस्कुरा रहे थे। जब किसी ने भी कुछ नहीं कहा तो केविन ने आगे कहा, फैसला आप दोनों के हाथ में। अगर आप सजाए मौत देते हैं तो याद रखिए, आप आज अपने बहुत बड़े रत्न खो देंगे।
जो रत्न आपको पूरे ब्रह्मांड पर जीत दिला सकते हैं वो नहीं रहेंगे। केविन ने कायल और किंग क्रोबर को कुछ इस तरह समझाया जिससे उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। उन्हें लगने लगा कि केविन की बातों में दम है और जेरोम और जीवा वाकई में फ्यूचर में जाकर उनके काम आ सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं केविन। तुम्हारी राय वाकई में काबिले तारीफ है और तुम हमारे सबसे वफादार मेंबर हो और तुमसे हमें इसी बात की उम्मीद थी। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज तुमने बता दिया कि हम ताकतवर लोग अगर इन दो मैजिशियन को साथ लेकर आगे बढ़े तो हम एक न एक दिन इस पूरे ब्रह्मांड को जीत जाएंगे। अब हम इन दोनों मैजिशियंस को सजाए मौत तो नहीं दे सकते, इसलिए अब तुम ही बताओ कि क्या करें हम इन दोनों का। क्रोबर ने केविन से कहा, आपको इन्हें सजाए मौत नहीं देनी है, लेकिन इन दोनों ने आपके सामने आज जो गुस्ताखी की है उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। इसलिए मेरी मानिए तो आप इन्हें वापस से कारागार में बंद कर दीजिए। केविन ने उन दोनों को समझाते हुए कहा। इस पर क्रोबर कुछ देर तक सोच में पड़ गया और कायल को देखने लगा। यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो केविन, ये दोनों कारावास के अंदर से अपने मैजिक के जरिए आसानी से बाहर आ जाते हैं। ऐसे में हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, इन्हें और क्या सजा दें। मुझे इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम यह फैसला तुम पर छोड़ते हैं। कायल ने कहा, इनको सजा देने का एक रास्ता है। आप इन दोनों को वहां भेजिए जहां आपने कुछ समय पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद करके रखा हुआ था। वहां ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। केविन ने अपनी अगली चाल चलते हुए कहा, हाँ, तुम शायद ठीक कहते हो केविन। वहां ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का मैजिक वहां काम नहीं करेगा और वहां ये दोनों अब से हमेशा हमेशा के लिए हमारे गुलाम बनकर रहेंगे और फिर इन्हें हमारे अनुसार चलना होगा। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए क्रोबर बोला, नहीं किंग, हम आज आपकी ताकत का लोहा मान गए, इसलिए आप हमें माफ कर दीजिए। आप हमें ऐसी जगह मत भेजिए जहां हमसे हमारा मैजिक ही जुदा हो जाए, क्योंकि बगैर मैजिक के हम वहां सिर्फ साधारण से मेंबर बनकर नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें हमारे किए की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। विराज क्रोबर के आगे गिड़गिड़ाता हुआ बोला, क्योंकि यह भी विराज की एक चाल थी जिसे ना तो कायल समझ पा रहा था और ना ही क्रोबर। अब क्या हुआ तुम्हें जेरोम? अभी कुछ देर पहले तक तो तुम दोनों मेरे खिलाफ बगावत करने पर उतर आए थे। अपने मैजिक और सुपर पावर के बल पर तुम दोनों को लग रहा था कि तुम किंग क्रोबर को आसानी से मौत दे दोगे। इतना कहने के बाद क्रोबर ने आगे हंसते हुए कहा, नहीं, तुम दोनों का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। शायद तुम नहीं जानते कि क्रोबर और कायल ने बड़े से बड़े योद्धाओं को अपने आगे परास्त किया है। बड़े से बड़े शूरवीर हम दोनों के आगे अक्सर पानी मांगते नजर आते हैं, लेकिन यह सब जानते हुए भी फिर भी तुमने हमें चुनौती दिया। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हमने तुम दोनों की जान बख्श दी, वरना आज तुम्हें हमसे इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती थी। आपसे युद्ध लड़ने के बाद अब हमें यकीन हो गया कि हम चाहकर भी आपका सामना नहीं कर सकते। आप बेहद ताकतवर और महान किंग हैं, इसलिए आज हमारे आगे अपनी महानता का परिचय दीजिए। आप हम दोनों को माफ कर दीजिए। विराज फिर एक बार किंग क्रोबर से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, बस बहुत हुआ तुम दोनों का, अब और नहीं। सैनिकों, इन दो मैजिशियंस को वहां लेकर जाओ जहां कुछ समय पहले हमने अपने दुश्मन किंग राइवर को डाला था। किंग क्रोबर ने अपने सैनिक को ऑर्डर देते हुए कहा, अब मजा आएगा जब तुम्हें तुम्हारे मैजिक की कीमत पता चलेगी, जिसके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। आज मैं तुम दोनों को साक्षात नर्क में भेज रहा हूं, जहां जाकर तुम्हारी बाकी की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी और फिर तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए फिर एक बार क्रोबर बोला। किंग क्रोबर के ऐसा कहते ही केविन ने विराज और सुपर अर्जुन से आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। अगले ही पल किंग क्रोबर का आदेश मानकर उसके सैनिक जेरोम और जीवा यानी कि सुपर अर्जुन और विराज को अपने साथ उस जगह ले गए जहां हो सकता है कि इन दोनों की पावर काम ना करे। पर दोनों इस वक्त काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो जगह कौन सी है? क्या सुपर अर्जुन और विराज को वहां भेजने के पीछे किसी की एक गहरी साजिश है?
जानने के लिए आगे बने रहिए।